नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है ये थोड़ी सी हटके है। थोड़ी सी हटके का मतलब ये है कि गन्ने की फसल के अंदर जिंक और यूरिया, क्या हम इन दोनों का स्प्रे एक साथ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, और यदि कर सकते हैं तो यूरिया की कितनी मात्रा ली जाएगी, और जिंक जो लेनी है हमें चिलेटेड वाली लेनी है या फिर जिंक सल्फेट लेनी है, और इसकी कितनी मात्रा हम डाल सकते हैं जिससे कि हमारी फसल सिर्फ हरी भरी हो, फसल के अंदर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई नुकसान देखने को ना मिले। तो बहुत ही शानदार वीडियो ये होने वाली है, क्योंकि किसान भाइयों के कई सारे कमेंट मेरे पास देखने को मिले क्या हम जिंक का स्प्रे कर दें, क्या हम यूरिया का स्प्रे कर दें, क्योंकि कुछ किसान भाई एनपीके का स्प्रे नहीं करना चाह रहे हैं या फिर उनकी कोई भी वजह रही हो। उसके बाद मैंने ये सोचा कि इस वीडियो को बना करके दिया जाए कि गन्ने में जिंक और यूरिया का स्प्रे यदि हम करते हैं तो इसके क्या क्या फ़ायदे देखने को मिल जाएंगे, क्या क्या नुकसान मिलेंगे और कितनी इसकी डोज हम लेंगे जिससे कि हमें एक शानदार और अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकें। क्योंकि किसान भाई यूरिया और जिंक यदि इनकी थोड़ी सी भी ओवरडोज आपने लगा दी, या यूरिया की ओवरडोज लगा दी, जिंक की ओवरडोज लगा दी, तो उससे जो हमारी फसल होती है पीली पड़ जाती है, पूरी की पूरी फसल बेकार हो जाती है, झुलस जाती है। तो उससे किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, इतनी डोज आप लेते हैं तो 100% मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि आपकी फसल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपकी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, कोई भी नुकसान किसान भाइयों आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। अब बात यह आती है कि हम गन्ने की फसल के अंदर जिंक और यूरिया इनका स्प्रे करें तो आखिर करें क्यों। यदि आपके गन्ने की फसल के अंदर जिंक की कमी आ जाती है तब आपको इसका स्प्रे करना चाहिए, या फिर यूरिया की नाइट्रोजन की कमी आ जाती है तब आपको इसका स्प्रे करना चाहिए। यदि आपके फसल के अंदर जिंक की कमी आ जाती है तो इससे सबसे बड़ा असर ये पड़ेगा कि जितने भी खाद आपने खेत के अंदर डाले हुए हैं वे खाद जो हैं जड़ से लेके पौधे की फुलची तक बिल्कुल भी नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को, जितनी भी ताकत हमारी ज़मीन में होती है उस ताकत को पौधे की फुलची तक, पौधे की टहनियों तक पहुँचाने का काम जो करता है वो जिंक करता है। यानी कि ताकत को इधर से उधर आदान प्रदान करने का कारण का जो मेन मुख्य तत्व है वो जिंक की किसान भाइयों रहता है। तो जिंक की कमी यदि फसल के अंदर आएगी तो इनकी जो बीज की पत्तियाँ होंगी वो हल्की हल्की सी पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी, और आपको देखने में लगने लगा कि ये जो कमी है, ये जिंक की कमी हमारी फसल के अंदर आ गई है। और किसान भाई, यदि यूरिया की कमी, नाइट्रोजन की कमी हमारी फसल के अंदर आ जाती है तो नीचे की जो हमारी पत्तियाँ होंगी वो हल्की हल्की पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। कुछ इमेजेस मैं आपको सामने लगा रहा हूँ, इन इमेजेस को देख सकते हैं आप कि यूरिया की कमी के क्या लक्षण होते हैं और जिंक की कमी के क्या लक्षण हमारी फसल के अंदर देखने को मिलते हैं। जब आपको लगे कि आपके खेत के अंदर जिंक की कमी और यूरिया की कमी आ गई है तब आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब स्प्रे करना है तो कितनी डोज इसकी लेनी है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो खेत के अंदर नमी बना करके रखें, ये मैं आपको लगातार बताता हुआ आ रहा हूं। लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटी सी जानकारी आपको और दे दूं किसान भाई, जो मैं कीटनाशकों की, फर्टिलाइजरों की वीडियो डेली आपके लिए बना करके ला रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी खादों को, सभी कीटनाशकों को आपको अपने खेत के अंदर डालना है। एक खाद से दूसरे खाद के डालने में कम से कम 40 दिन का अंतर आपको रखना है। 35 से 40 दिन का अंतर रखें। अगर आप लगातार खाद डालते रहेंगे, लगातार कीटनाशक डालते रहेंगे तो सिर्फ पैसे की बर्बादी होगी, समय की बर्बादी होगी और फसल भी अच्छी ग्रोथ नहीं करेगी। तो कम से कम एक खाद से दूसरे खाद डालने में या दूसरा स्प्रे करने में कम से कम 35 से 40 दिन का समय आपको अवश्य लगाना है। क्योंकि कुछ किसान भाई ऐसे हैं कि जब डेली वीडियो बना रहा हूं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये सभी कुछ खेत के अंदर डालना है, तो सभी कुछ खेत के अंदर नहीं डालना है, कम से कम 35 दिन का आपको गैप रखना है। अब बात करते हैं अपने यूरिया की और जिंक की। तो यूरिया की जो मात्रा आप यहाँ पर लेंगे लगभग 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया लेना है। नैनो यूरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दानेदार वाले यूरिया की बात कर रहा हूँ। तो 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया की मात्रा लेनी है, और इसे जो है किसान भाई लगभग 160 से लेकर 180 लीटर पानी के अंदर आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। यदि आपकी गन्ने की फसल बड़ी है तो इसकी मात्रा आप 3 किलोग्राम प्रति एकड़ भी ले सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं जिंक की, तो जिंक सल्फेट आपको लेना है 21% वाला। ध्यान दें, जिंक सल्फेट आप ले सकते हैं 21% वाला, और इसकी जो मात्रा आप लेंगे वो 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। 600 से 650 कर लीजिए, इससे ऊपर मात्रा आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दोनों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद अपने गन्ने की फसल पर आप इसका स्प्रे कर दीजिए।
बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही सस्ता और कमाल का ये फार्मूला है, आप मेरी जिम्मेदारी पे इसे लगा सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। खेत के अंदर नमी जरूर बनाकर रखें, तभी कोई भी खाद, कोई भी स्प्रे अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके देता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी।